हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के रियल फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। उनकी रियल फीलिंग्स, उनकी सच्ची फीलिंग्स, सच्चे इमोशंस आपके लिए क्या है करंटली। और ये एक चैनल्ड मैसेज रीडिंग होगा। मतलब मैं इस पेज पे, आई डोंट नो वेदर आपको दिख रहा था, तो इस पेज पे मैं कुछ उनके मैसेजेस चैनल करूंगी। ओके। और उनको कार्ड से हम क्लैरिफाई भी करेंगे अगर मुझे लगा तो कि हाँ, इस मैसेज को क्लैरिफाई करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप कि आपने मेरे मिस्टेक हिंदी टैरो चैनल पे ये रीडिंग देखी होगी। मैं इस तरह की रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए और चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी के क्या मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं आप, जिससे हमें पता चले कि आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है। ओके। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जितना क्लियरली सोचोगे उतने क्लियर और उतने साफ तरीके से उनके मैसेजेस निकल कर आएंगे, ठीक है। जितनी मन में अनक्लैरिटी रखोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके। आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है वर्ड, वो है सॉरी। ओके, इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर। coming back, coming back, hopeless, hopeless, disappointed, disappointed, stalking, stalking, jealous, jealous, mistakes, mistakes, stuck, stuck, you are precious, you are precious. Sorry for the blames, sorry for the blames. Don't think it's, don't think it's over. दो बार सेम मैसेज आया है, इट्स नॉट ओवर, डोंट थिंक इट्स ओवर। मतलब ये मत समझो कि सब कुछ खत्म हो गया है। win you back, win you back, please don't leave me, please don't leave me,
स्टक इन अ सिचुएशन। बहुत सारे मैसेजेस डबल डबल आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टक आ गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज निकल के आया है। ओके, यू वर नेवर द इशू, यू वर नेवर द प्रॉब्लम और इशू। Stop posting. Okay, stop posting. I care about you. I care about you. Dialed your number. Okay. Want to clear out misunderstandings. Want to clear out misunderstandings. Will you forgive me? Will you forgive me? Will you take me back? ओके मैंने डेस्क पे ही लिख दिया फॉर्म में। ओके तो इतने मैसेजेस आ रहे हैं। अब इन कार्ड्स को मैं इन मैसेजेस को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है या उनकी रियल फीलिंग्स क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने किसी बिहेवियर को लेकर, जो उन्होंने आपके साथ जो भी बिहेव किया है पास्ट में, बहुत ज्यादा उस बात को लेकर, अपने आप को लेकर ही गुस्सा है। ओके, और उनको डर इस बात का लग रहा है कि शायद जो भी उन्होंने किया है या बोला है आपको या आपके साथ जो भी किया है, उसके बाद शायद आप उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहोगे। सो डेफिनेटली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे उनको खुद से गुस्सा आ रहा है और आपसे डर लग रहा है। ओके ओके, तो सॉरी क्यों बोल रहे हैं? व्हाई इज योर पर्सन सेइंग सॉरी? आपके पर्सन सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वाई आर दे सेइंग सॉरी टू यू? सॉरी क्यों कह रहे हैं? इन्होंने डेफिनेटली और आपको मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है था पास्ट में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी अब खत्म हो चुकी है। ओके, इन्होंने कुछ डेफिनेटली आपके साथ किया है, जिसे चीटिंग या डिसेप्शन या बैकस्टैबिंग कह सकते हैं, या तो इन्होंने कुछ झूठ बोला या किसी और को लाया आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ डेफिनेटली बहुत बुरा किया था आपके साथ पास्ट में, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी है। दे आर वेरी अपोलोजेटिक फॉर दैट। और उनका अगर उनको मौका मिलेगा तो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, बट डेफिनेटली ये जो भी गलती उन्होंने करी थी ये माफ़ी लायक नहीं थी। ठीक है, इट वॉज ह्यूज, इट वॉज अ बिग मिस्टेक। ओके, जो भी गलती इन्होंने करी थी वो बहुत बड़ी गलती थी, तो उनको डर भी है कि आप माफ नहीं करोगे। ओके, क्योंकि आपको चीटेड फील कराया गया है, आपको आपका दिल तोड़ा गया है, और मुझे लगता है कि आपने बहुत दिल से इस रिश्ते में हमेशा एफर्ट्स डाले हैं। ऑलवेज आपने दिल से एफर्ट्स डाले हैं। ओके, इट्स नॉट ओवर की एनर्जी क्यों है? वाई इज इट्स नॉट ओवर हियर? 7 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप दोनों के बीच में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक अनक्लैरिटी है इस वक्त। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ही, अनक्लैरिटी भी है। मे बी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा समझ रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है,
ओके, बट दे आर गोइंग टू कम बैक फॉर यू। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना चाहते हैं। ओके, सो दे आर सेइंग कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी भी होप है। यू नो, दो मुझे लगता है ये होपलेस हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी होप है। आपको होप खोनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है आप पे। ठीक है, हाँ अभी थोड़ी कंफ्यूजन है, अभी थोड़ा सा चीज़ें आप दोनों के बीच में डाइसी है, लेकिन दे विल कम बैक फॉर यू। ओके, कमिंग बैक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज कमिंग बैक हियर? एम्प्रेस। देखो, उनके नज़रों में आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप इनसे उम्र में बड़े हो, या फिर आपने इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, आपने इनको लाइफ में, आप इनको बहुत स्ट्रेंथ देते हो, आप इनको बहुत इमोशनल, मेंटल या मतलब इनके लोएस्ट टाइम पे मे बी आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, एंड दे रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। उनको ऐसा लगता है बहुत मेच्योर हो आप, बहुत सुलझे हुए इंसान हो आप, ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, यू आर शाइनिंग, एंड आपकी ये जो ऑरा है, आपकी ये जो वाइब है, आपकी ये जो पॉजिटिविटी है, इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, और वो आपको देख रहे हैं यू नो ग्रो करते हुए, ग्लो करते हुए, आगे बढ़ते हुए पॉजिटिविटी में, एंड दे रियली वांट दैट एनर्जी। ओके, उनको बहुत हौसला मिलता है या बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलता है आपके साथ, सो दे डेफिनेटली आर गोइंग टू कम बैक टू यू। कोई चांस ही नहीं है आपसे दूर जाने का। ओके, होपलेस की एनर्जी क्यों है? वाई इज होपलेस हियर? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको अपनी इतनी बुरी साइड दिखाई है ना, इतना रूड बिहेव किया है आपके साथ, या फिर इतना एक बुरा एक्सपीरियंस दिया है आपको, कि लिटरली उन्हें अब डर लग रहा है कि या तो आप इनको अभी बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, या आप इनको बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि नहीं, यू नो आई डोंट वांट टू कम बैक इन रिलेशनशिप विथ यू, या तो ये आपका अभी का एटीट्यूड है, या तो जो इनको डरा रहा है, जो इनकी होप को तोड़ रहा है, या फिर क्योंकि ना ये अभी आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ये छोटा मोटा ऑफर नहीं है, ये कुछ बड़ा ऑफर है और बहुत स्टेबल ऑफर है। हो सकता है अब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि उनके पास बिहेवियर के वजह से आप काफी बदल गए हो, तो उनको डर है, तो इसीलिए होपलेस हो रहे हैं। डिसअपॉइंटेड की एनर्जी क्यों है? द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका मन बदल गया है, अब वो काफी आपको लेकर सीरियस हो गए हैं, अब वो वापस आना चाहते हैं, अब वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब वो शादी तक के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेकिन उनको लगता है कि आप निराश हो गए हो, आपने गिव अप कर दिया है, या अब आपका विश्वास नहीं है अब इस कनेक्शन पे या उन पे। ठीक है, सो वो खुद में ही, मैंने बोला ना, खुद से ही निराश है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई तो उसके लायक ही नहीं है, लिटरली उनको ऐसा फील होने लग गया है। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ देमसेल्व्स। स्टॉकिंग की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं, पिछले 2 हफ्तों से या पिछले 2 महीनों से ये स्टॉकिंग चल रही है। ठीक है, 2-3 महीनों से या 2-3 हफ्तों से, और बहुत होप लगा के बैठे हैं, बहुत आस लगा के बैठे हैं आपके, यू नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये वेट कर रहा है इंसान, तो ये खुद क्यों नहीं मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है। तो देखो, मुझे उनके अंदर डर बहुत दिख रहा है, शेम दिख रही है, गिल्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं आगे बढ़ के आ पा रहे, या फिर नहीं कुछ ऑफर कर पा रहे। ठीक है, बट डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, और इन्होंने बहुत आगे की सोच ली है आपके साथ। ओके, जेलस की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मैं बोल रही हूँ ना, आप ग्रो कर रहे हो, आप या तो कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव, और ये आपको देख रहे हैं। ओके, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार जो बंदी या जो बंदा मेरे सिवा एक दिन नहीं काट सकता था, वो इतना ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ा होने लग गया है, वो इतना ज़्यादा बदल गया है, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। ठीक है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो मुझे उनके अंदर बहुत ज़्यादा
जेलसी दिख रही है, नॉट, देखो ऐसा नहीं कि वो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते या फिर वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि खुश रहो लेकिन मेरे साथ। ओके, सो इसीलिए जेलसी हो रही है। मिस्टेक्स क्यों है यहाँ पे? द जेलसी इज बिकॉज उनको लगता है आपको उनकी नीड नहीं है अभी। मिस्टेक्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली देखो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ना ये गलती भी करते थे और अपने आप को डिफेंड भी करते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन अपनी गलतियों को डिफेंड नहीं करना चाहते। ओके, वो अपने ईगो को सहलाना नहीं चाहते, वो अपने ईगो के वजह से गलत करके भी सही नहीं दिखना चाहते। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन अब आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, जो गलती उन्होंने करी है पास्ट में। ठीक है, स्टक की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब वो आपको देख नहीं पा रहे या फिर आप उनके लिए बहुत ज्यादा अनअप्रोचेबल हो गए हो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे दूर है या आपकी लाइफ बहुत प्राइवेट हो गई है, यू नो दे आर नॉट एबल टू रीच टू यू। ओके, तो उनको बहुत होपलेस और हेल्पलेस फील हो रहा है, क्योंकि उनको एफर्ट्स डालने हैं, उनको आपके पास आना है, लेकिन आप इतने ज़्यादा अनअप्रोचेबल हो गए हो या इतनी एक मिस्ट्री बन गए हो उनके लिए कि उनको बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा महसूस हो रहा है। ओके, यू आर प्रेशियस की एनर्जी क्यों है? यू आर प्रेशियस क्यों है यहाँ पे? द फूल। यस, वही है ना कि जब आप किसी को इग्नोर करने लगते हो, जब आप किसी को एटीट्यूड दिखाने लग जाते हो, तब कहीं ना कहीं सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ आती है। सो जब उनको आपके अंदर ये बदलाव दिखने लगा है, जब उनको ये दिखने लगा है कि आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है शायद, या आप बदल गए हो, यू आर चेंज्ड एंड अब आप इमोशनलेस हो गए हो। देखो रियलिटी में ऐसा नहीं है, आप काफ़ी इमोशनल हो अभी भी, क्योंकि जो इंसान इमोशनल होता है वो एक रात में अचानक से इमोशनलेस नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन। ठीक है, तो आपका लेकिन बदलाव या आपके अंदर का चेंज या आपके अंदर की पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको ऐसा लगता है कि दे लॉस्ट यू। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, आपकी वैल्यू समझ गए हैं। सॉरी फॉर द ब्लेम्स, ये क्यों कह रहे हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ने ये ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पास्ट में कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, क्या गलत किया, क्या गलत बोला, क्या गलत बिहेव किया। ठीक है, सो डेफिनेटली दे आर लुकिंग बैक एंड ऐसा लग रहा है कि सॉरी बोलना चाहते हैं जेन्युइनली आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मे बी एक टाइम पे ना इन्होंने आपको जब प्यार देना चाहिए था तब आपको ब्लेम किया है। ओके, डोंट think it's over. 8 of Pentacles and the Star. देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे उनको ये ना यकीन हो गया है कि आपने उन पे गिव अप कर दिया है, आप मूव ऑन हो गए हो, या फिर आपको ऐसा लगने लग गया है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया है। ओके, क्योंकि आपने उन पे एफर्ट्स डालना बंद किया है, खुद पे एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया है, आप बिजी हो गए हो, मे बी आपको जॉब मिल गई है या आप जॉब ढूंढ रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप ग्लो कर रहे हो, यू नो लक आपका साथ दे रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों को लक हमेशा फेवर करता है या यूनिवर्स हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। सो उनको कहीं ना कहीं आपको ये बार आपके ऊपर एफर्ट्स डाल के मेहनत करके आपको ये एहसास दिलाना है कि प्लीज डोंट गिव अप, क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओके, विन यू बैक की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको जीतना चाहते हैं वापस, और उसके लिए उन्हें पता है आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपके अंदर जो भी सवाल है उनके जवाब देने पड़ेंगे, आपके अंदर जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है, उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपके लिए फाइट करना पड़ेगा इनको। ओके, सो इस बार आसान नहीं होगा आपको पाना, दे हैव टू विन यू बैक। प्लीज डोंट लीव मी की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखो उनकी स्टेबिलिटी आप हो, उनको समझ आ चुका है कि उनकी स्टेबिलिटी, उनका फ्यूचर आप हो। सो वो नहीं चाहते आप
किसी और को कमिटमेंट दे दे या आगे बढ़ जाए, यू नो, आप वो नहीं चाहते कि आप ज़रा सा भी अपना टाइम या फीलिंग्स या एनर्जी या कुछ भी किसी और को दे, ठीक है। दे वॉन्ट यू ऑल टू देमसेल्व्स। स्टक इन अ सिचुएशन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि देखो अभी सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये डेफिनेटली किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि वो मैरिड है, या मे बी उनका डिवोर्स केस चल रहा है, या वो डिवोर्स लेना चाहते हैं और फिर आपके पास एक्सक्लूसिवली आपके लाइफ में आना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, मे बी किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक है, ओके। तो कुछ तो है जिसको वो सॉर्ट आउट करके आपके पास आना चाहते हैं। यू वर नेवर द प्रॉब्लम और इशू। 5 ऑफ कप्स। उनको सबसे बुरा ये लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लेम किया, आपको एटीट्यूड दिखाया, जबकि प्रॉब्लम आप थे, लाइक वो थे, सॉरी, आप नहीं थे कभी भी प्रॉब्लम। उन्होंने ही हमेशा आपके साथ जो भी व्यवहार किया वो किया और आपको बुरा भला बोला, आपके साथ किया। सो आप लोनली थे, आप अकेले थे, यू वर क्राइंग, यू वर जस्ट वांटिंग देयर लव एंड अटेंशन, बट वो आपको नहीं दे पाए। तो उनको वो रियलाइज हो रहा है कि यार मैं ही ढीठ बन रहा था, मैं ही तुम्हें दुखा रहा था, मैं ही तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम कभी भी प्रॉब्लम नहीं थे, ठीक है। स्टॉप पोस्टिंग, ये क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हर पोस्ट को वो देख रहे हैं, आपके हर चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो, या आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, मतलब आप उनके बिना बेसिकली मूव ऑन कर रहे हो, खुश रह रहे हो, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की ऐसी चीज़ें मत पोस्ट करो जिससे कि उनको ऐसा फील हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी इट, ठीक है। वो नहीं सह पा रहे हैं। आई केयर अबाउट क्यू की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन, इनको पहले फर्क पड़ता था कि मेरी फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, बट अब अभी उनको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ आपसे, उन्हें लेना देना है तो सिर्फ आपसे है। दे जस्ट गिव डैम अबाउट यू, नॉट अबाउट एनीवन एल्स। पहले उनको दुनिया की पड़ी रहती थी, ठीक है। इवन उनको अपने फैमिली मेंबर्स से भी अब उतनी परवाह नहीं है जितनी आपकी है। डायल्ड योर नंबर, यस। इन्होंने ना आपको कॉल मिलाया था, बट रोक लिया अपने आप को, क्योंकि उनको लगा कि आप खुश हो उनके बिना, आप ओके हो, आपको नीड नहीं है उनकी, ठीक है। बट बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मैसेजेस करने वाले हैं, ओके, टू टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, और कैसे उनको आपकी वैल्यू समझ आई है। वांट टू क्लियर आउट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यस। ये अब ना दे वॉन्ट टू बी द मैन, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, और वो आपके मन में जो भी डाउट्स है, डर है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको क्लियर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी अकाउंटेबल, जो भी गलती करी उसको सुधारना चाहते हैं, ओके। एंड बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है, बहुत सोच विचार किया है इस पर्सन ने। विल यू फॉरगिव मी की एनर्जी क्यों है? ये आपके साथ एक प्यारा, एक रोमांटिक, एक होलसम रिश्ता चाहते हैं, ओके। आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको वो जगह देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। बट उनको सबसे पहले चाहिए कि क्या तुम्हें मेरी नीड भी है? डू यू रियली वॉन्ट मी? डू यू लव मी? डू यू वॉन्ट मी इन योर लाइफ? क्या तुम्हें भी ये हैप्पी रियूनियन चाहिए? सो दे वॉन्ट कि आप उन्हें फॉरगिव करो। वो जानना चाहते हैं फॉरगिव करोगे या नहीं, ओके। और लास्ट मैसेज है, विल यू टेक मी बैक? यस। उनको आपके साथ हैप्पी रियूनियन चाहिए, उनको एक मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने का, अपने प्यार, जो प्यार आज तक आपने उन्हें दिया वही प्यार वो आपको लौटाना चाहते हैं, उससे डबल वो आपको प्यार देना चाहते हैं। बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो गए आपको लेकर। सो डेफिनेटली अच्छे बदलाव है, अच्छे लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। सो आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। सो डोंट वरी, अच्छे बदलाव आए हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स में, इमोशंस में। और गाइज अगर आपके मन में कोई पर्सनल सवाल है आपके करियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, या आपके लव लाइफ को लेकर, आपके मैरिज को लेकर, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ आपके लिए। और स्पेल जार, स्पेल ऑयल
आपके लिए बनते हैं तो वो आपके जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल करने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं बहुत सारे यंत्र वगैरह भी प्रोवाइड करती हूँ जो सिद्ध किए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक यंत्र दिखाती हूँ आज, जो कि है धनलक्ष्मी कुबेर भंडारी यंत्र। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये कुछ प्रतिमाएं हैं, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले मूर्ति जो है वो लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है, सरस्वती जी की है और कुबेर जी की है, ओके, जो कि बहुत पावरफुल सारी मूर्तियां हैं। फिर यहाँ पे रुद्राक्ष है, गणेश लक्ष्मी कॉइन है, लक्ष्मी पादुका है, चरण पादुका है, यहाँ पे कुंजी है, कुबेर कुंजी, कुबेर यंत्र भी है यहाँ पे। यहाँ पे कौड़ी है, गोमती चक्र है और एक इच्छा पूर्ति कछुआ भी है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो पावरफुल होती है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे लॉकेट भी होता है, ठीक है। तो अगर आप ये यंत्र अपने मंदिर में, अपने ऑफिस में के मंदिर में स्थापित करोगे तो आप देखोगे कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, पैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक तरीके का यंत्र होता है जिसमें सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, पैसा, लक, गुड लक, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो, आप मेरी टीम को या तो ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि मुझे ये वाला यंत्र चाहिए या ये वाला किट चाहिए, या फिर आप उनसे सीधा बोल दो कि धनलक्ष्मी कुबेर भंडारी चाहिए, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी लव लाइफ में परेशान हो या सीरियस हो अपनी लव लाइफ को लेकर, और तो आप ये रोज क्वार्ट्ज की माला ले सकते हो, जो आप पहन सकते हो अपने गले में, जिससे आपके सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सुधर जाएंगे, इंप्रूव होंगे, आपको प्यार मिलेगा, आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो। जो रोज क्वार्ट्ज इज़ अबाउट सेल्फ लव ऑल्सो, आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो, आपको प्यार भी मिलने लग जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो प्यार अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आपकी पर्सन लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो आपसे प्यार करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सिट्रीन पहन सकते हो अगर आप अपने करियर को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हो, अपने स्टडीज़ को लेकर, अगर आपको जॉब है ऑलरेडी तो उसमें प्रमोशन के लिए, या नहीं है जॉब तो जॉब पाने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी आपका करियर को लेकर फोकस है, बिजनेस करते हो, पैसा, क्लाइंट्स और बनाना चाहते हो, तो सिट्रीन आपको बहुत हेल्प करता है उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको आज 3 दिखाए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको भी अगर कोई अपार्ट फ्रॉम जो मेरे पास है, आपको कोई और चीज़ चाहिए, वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हो। तो मैंने आज आपको सिट्रीन दिखाया करियर के लिए, रोज क्वार्ट्ज की माला दिखाई और धनलक्ष्मी कुबेर भंडारी दिखाई। और ये तो देखो, ये आप लेने के लिए कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसको सिद्ध करके दूंगी, आपके लिए ये काम करेगा, ठीक है। जब आपके नाम से ही इसको सिद्ध कर दिया जाएगा ना, तभी आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है या कोई और चीज़ लेनी है। और हाँ, 1/1 पोर्टल, यानी 1 जनवरी को जो साल का पहला पोर्टल जो खुल रहा है, उसकी रिचुअल की बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप वो भी करा सकते हो। एंड नेक्स्ट मंथ की, जनवरी मंथ की जो फुल मून है, उसकी रिचुअल्स भी शुरू हो चुकी है, आप वो भी करा सकते हो, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट भी काफ़ी रिचुअल्स मैं करती हूँ, उनमें से कोई भी रिचुअल्स भी आप बुक कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।